माँ की आत्मा। कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज़ 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9:30 बजने को आए, फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है। क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें रमेश के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये डेयरी का काम शुरू की थी। उसकी शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बन एक महिला उसकी शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और रमेश से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी के आपको कल दूँ तो चलेगा? रमेश ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी। गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा बेचारी का। रमेश ने अंदाज़ा लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रफू किए हुए था। माथे से पसीने की बूंद बह रही थी। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके मैले चेहरे पर एक निष्पास हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। रमेश ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े सावधान के साथ महिला ने रमेश की तरफ देखा और बोली, भैया मैं ज़रूर आपको कल पैसे दे दूँगी। ये ही आप पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे न हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे रमेश को देने लगी। रमेश ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, यह पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोहनी की थी और कल मुझे 2000 का फ़ायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसलिए यह पैसे नहीं ले सकता। रमेश की कही बात इस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतनी सालों बाद ने पहली बार उसको लकी कहा था, वरना पति के मौत के बाद तो उसके ससुराल वाले भी उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था। भैया रात को कितने बजे तक आपकी यह शॉप खुली रहती है? महिला ने रमेश से पूछा। 8 बजे तक बंद कर देता हूँ बहन, रमेश ने कहा। रमेश का जवाब दिया। रमेश को यह समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपने बच्चे और अपने पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे घर लौटती हूँ। तब तक यहाँ आसपास के सभी दुकान बंद हो जाती है और लाचारी से मुझे अपना बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है।